सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ नीलम अरशद और मैं हूँ रायबा वकास। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का मामला। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। जराये के मुताबिक कमेटी में सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह और दीगर शामिल। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। मुराद अली शाह का आईजी समेत आला पुलिस हुक्काम के साथ इजलास। पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। आईजी समेत 58 अफसरों का छुट्टियों पर जाने का फैसला मौखर। सिंध असम्बली में पुलिस की हिमायत में करारदाद भी मंजूर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले में सिंध हुकूमत के खात्मे की धमकी दे दी गई। वज़ीर आला का दावा। मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बोले कि धमकी के जवाब में उन्होंने कहा, मेहमानों की इज्जत अपनी इज्जत होती है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। कई बातें वो नहीं बता सकते क्योंकि वो विफाकी हुक्मरान की तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। सूबाई वज़रा की कमेटी की तफ्तीश में साबित हो जाएगा कि किसका क्या किरदार था। बिलावल की हैसियत क्या है, अपने कद से बड़ी बातें करते हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल पुलिस के पास जाकर छुट्टियां मनसूख करवा देते हैं। दाल में कुछ काला है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अपोजिशन कराची वाक़े की आड़ में इदारे को बदनाम कर रही है। कोर कमांडर ने तहकीकाती टीम बना दी है, जल्द शवाहिद आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध पुलिस में क्रिमिनल्स को भी भर्ती कराया। वज़ीर आज़म विफाक को सूबों से टकरा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जहां आईजी अगवा कर लिया जाए वहां अवाम का क्या बनेगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि वाक़े के बाद विफाकी हुकूमत का जिम्मेदाराना बयान ना आना बदनसीबी है। आर्मी चीफ ने एहसन तरीके से मामले को निपटाने की कोशिश की। सिंध असम्बली में जजायर से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, पूरी ताकत से जजायर ऑर्डिनेंस मनसूख करवाएंगे। वफाकी हुकूमत ने रात के अंधेरे में बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस जारी किया। सिंध की सालमियत पर हमला हुआ, धरती के लिए अपना खून बहाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, गैर आईनी ऑर्डिनेंस का मकसद सिंध और बलोचिस्तान के जजायर पर कब्जा करना था। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। बिलावल भुट्टो 22 रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। मेहंदी शाह ने इस्तकबाल किया, जालों का रक्स, नारे लगाए, गुलपाशी भी की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास अपना मंशूर लेकर आए हैं। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास शुरू। सालाना इजलास 3 रोज तक जारी रहेगा। जराये के मुताबिक FATF पाकिस्तान की कारकर्दगी का भी जायजा लेगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर भी गौर। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत अदम एतमाद से बच गई। न्यू डेमोक्रेट्स, ग्रीन और आज़ाद अरकान असम्बली ने लिबरल्स के हक में वोट दिया। हुकूमत के खिलाफ मोशन के हक में 146, मुखालफत में 180 वोट पड़े। और पाकिस्तान के दौरे पर आई जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का रावलपिंडी में पड़ाव। मेहमान टीम की आर्मी क्रिकेट ग्राउंड में भरपूर नेट प्रैक्टिस। टीम 1 हफ्ता रावलपिंडी में आइसोलेशन के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। A1 टीवी से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर अंदर की खबर।